नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, 3 साल और मिलेगी मुफ्त गैस सिलेंडर। धामी कैबिनेट से मिली मंजूरी। उत्तराखंड की धामी सरकार के निर्णय को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसमें अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की योजना है। अब कार्ड धारकों को साल 2027 तक मुफ्त गैस सिलेंडर मिलता रहेगा। नागरिक खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से राज्य के 1,84,000 लोगों को फायदा मिलेगा। उपनल वालों पर सरकार उचित निर्णय लेगी। सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार उपनल कर्मचारियों के भविष्य को लेकर गंभीर है, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर पहलू का अध्ययन किया जा रहा है। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में जोशी ने कहा कि उपनल में 2 वर्ष नियुक्ति प्रक्रिया बदली है। पहले वह आरक्षण लागू नहीं था, लेकिन अब लागू है। यदि सरकार कोई निर्णय लेती है तो दूसरा पक्ष भी आपत्ति कर सकता है। सरकार के स्तर पर होने वाले फैसले में कोई पेंच न फंसे, इसका अध्ययन किया जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा 2018 में उपनल कर्मियों के नियमितीकरण, न्यूनतम वेतनमान और जीएसटी से मुक्त करने के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट 15 अक्टूबर को खारिज कर चुका है। न्याय विभाग सरकार को इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की राय दे चुका है। सरकार के पास 15 नवंबर तक पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का वक्त है। जोशी ने कहा कि सरकार अध्ययन कर रही है, जो भी राज्य हित और कर्मचारी हित में होगा वही निर्णय लिया जाएगा। दून में हर्रावाला रेलवे स्टेशन बनेगा टर्मिनल, 24 कोच की ट्रेन चलेगी। रेलवे ने लाइन बिछाने को इंजीनियर स्केल प्लान तैयार किया। हर्रावाला में परीक्षण समेत 2 नई रेलवे लाइनें भी बनाई जाएंगी। ट्रेनों की मेंटेनेंस को 550 मीटर लंबी लाइन और पिट भी बनेगा। हर्रावाला में 24 कोच की ट्रेन का संचालन होगा। एक मेंटेनेंस व दूसरी लाइन बनने से ट्रेनों का आवागमन सुगम होगा। अभी देहरादून तक 16 कोच की ट्रेन चलती है, पर आने वाले दिनों में हर्रावाला से 24 कोच की ट्रेन को चलाया जा सकेगा। हर्रावाला में रेल संचालन के लिहाज से परिस्थितियां अनुकूल है। पहाड़ में दुकानें बचाने को क्यों नहीं आता अध्यादेश। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश पर मूल निवास और भू कानून संघर्ष समन्वय समिति ने कड़ा ऐतराज जताया। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि एक और हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में पहाड़ों की किनारे की दुकानों को एक सिरे से उजाड़ा गया। वहीं जब हाईकोर्ट का फैसला अवैध मलिन बस्तियों को लेकर आता है तो उन्हें बचाने को सरकार 6 साल से बार बार अध्यादेश लाकर जल्द सख्त भू कानून लाने का ढोल पीट रही है। मूल निवास भू कानून संघर्ष समन्वय समिति समन्वयक मोहित डिमरी ने कहा कि अवैध मलिन बस्तियों को बचाने को सरकार बार बार अध्यादेश ला रही है, फिर विधानसभा में एक्ट बनाया जा रहा है। जब भी बात पहाड़ के लोगों के हकूकों अधिकार की होती है तो कहीं कोई हलचल नहीं होती। पूरे पहाड़ पर एक सिरे से सड़क किनारे लोगों की दुकानें आशियाने उजाड़े गए, तब पूरा सिस्टम सोया रहा। इससे साफ है कि पहाड़ के लोगों से किसी का कोई सरोकार नहीं। दूसरी ओर अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों, नदियों के नालों में तब्दील करने वालों को बचाने को सत्ताधारी दल समेत विपक्ष एकजुट है। सही संयोजक लुसुन टोडरिया ने कहा कि इस हालात में सख्त भू कानून बनाए जाने में तमाम दावे खोखले हैं, क्योंकि एक ओर कहा जा रहा है कि सख्त भू कानून बनाया जाएगा, दूसरी ओर सरकार खुद अवैध बस्तियों पर हुए अवैध कब्जों को जायज ठहराकर सख्त भू कानून लाए जाने का मजाक उड़ाया जा रहा है। भारत चीन सहमति देख चकित दुनिया। 4 साल के सीमा गतिरोध के बाद नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के विवाद की बड़ी गांठ खोल दी है। हिमालय के एक बड़े क्षेत्र से दोनों देशों की सेवाएं पीछे हटने लगी है। पिछले 4 वर्षों से दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। बीजिंग को दिल्ली का संदेश था कि रिश्ते की बड़ी तस्वीर के बारे में सोचने से पहले आइए सीमा पर जो स्थिति पहले थी उसे ही बहाल किया जाए। खैर, चीन का तरीका अलग है। इसके लिए सीमा विस्तार और वहाँ सर्वांगीण सामान्यीकरण आपस में जुड़ा हुआ विषय है। अब जब चीन स्थिति में बदलाव आया है तो ऐसा लग सकता है कि भारत की स्थिति प्रबल हुई है। चीन वास्तव में सीमा पर स्थिरता बहाल करने के लिए पहला कदम उठाने के लिए सहमत हो गया। सेना की वापसी शुरू हो गई है। चीन अब व्यापक शांति और साझा स्थिति चाहता है। कजान में मोदी शी की बैठक के बाद दोनों पक्षों के बयानों में से कोई संदेह नहीं कि संबंध सामान्य बनाने की दिशा में प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। ऑनलाइन गेम में रकम हारने पर जान दी। ऑनलाइन गेम में करीब 50,000 रुपए हारने पर एक विवाहिता ने शुक्रवार को फांसी लगाकर जान दे दी। इससे पूर्व उसने अपने पति को फोन कर पैसे हारने की जानकारी देते हुए कहा कि अब वह जीना नहीं चाहती। जब तक घर पहुंचा, महिला की मौत हो चुकी थी। पुलिस के अनुसार भौना कॉलोनी में जीजीआईसी स्कूल के पास रहने वाली 25 वर्षीय पल्लवी ने शुक्रवार दोपहर अपने पति
अनुभव शर्मा को फोन किया। रोते हुए उसने पति को बताया कि वह फिर ऑनलाइन गेम में 40,000 रुपए हार गई। इससे पहले भी वह करीब 10,000 रुपए हार चुकी थी। अब वो जीना नहीं चाहती। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। इस पर अनुभव तुरंत घर पहुंचा। तब तक पल्लवी फांसी पर झूल चुकी थी। उत्तरकाशी में बीते गुरुवार को हिंदू जनाक्रोश महारैली के दौरान मचे बवाल मामले में पुलिस ने 200 लोगों के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। इसमें रैली का नेतृत्व कर रहे 8 लोगों को नामजद किया गया, बाकी अज्ञात है। उपद्रवियों पर पुलिस पर पथराव, सुरक्षा कर्मियों से मारपीट, दुकानों में तोड़फोड़, लोक शांति भंग समेत अन्य गंभीर आरोप हैं। पुलिस ने उपद्रवियों पर दर्ज मुकदमे में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कुल 14 धाराएं लगाई हैं। उत्तरकाशी में 4 नवंबर को महापंचायत बुलाई। संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल समेत स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को बैठकर उत्तरकाशी में जनाक्रोश महारैली में बवाल को लेकर 4 नवंबर को महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया है। सनातन धर्म रक्षक दल समेत अन्य स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को विश्वनाथ मंदिर परिषद हॉल में बैठकर आगे की रणनीति पर बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 4 नवंबर को पुलिस और प्रशासन की बर्बरता और विवादित मामले में महापंचायत की जाएगी, जिसमें आगे रूपरेखा तय होगी। शुक्रवार को सुबह दल से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता विश्वनाथ मंदिर परिषद में एकत्रित हुए। यहाँ हॉल में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल के जितेंद्र चौहान ने कहा कि रैली के दौरान जिस तरह से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर बर्बरता की गई, उसको लेकर महापंचायत की जाएगी। विवादित धार्मिक स्थल मामले में भी आगे की रूपरेखा तय करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की सदस्य सुधा गुप्ता ने बताया कि महापंचायत के लिए जिले के गांव-गांव से लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने और व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल से जुड़े लोगों और व्यापारियों ने गत दिवस उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों पर हुए पथराव और लाठीचार्ज को घटना के विरोध नैनबाग और चमा में आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय लोग और व्यापारी भी रैली में शामिल हुए और सरकार व उत्तरकाशी पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका। सभी ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष यशपाल सजवाण, सूरम तोपाल, नैनबाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष दिनेश तोमर ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पथराव और लाठीचार्ज की घटना शर्मनाक है। पुलिस की इस कार्रवाई में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने माहौल खराब करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की बजाय हिंदू संगठन के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। उन्होंने उत्तरकाशी जिला और पुलिस प्रशासन से इस मुकदमे को वापस लेने की मांग की है। कहा कि दर्ज मुकदमों को वापस नहीं लिया जाता तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज निर्माण की राह आसान। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने बताया कि अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र भेजकर टीएडीसी की ओर से निर्मित किए जाने वाले मेडिकल कॉलेज पर आभार व्यक्त करते हुए जल्द काम शुरू करने की अपेक्षा जताई। शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि वह टिहरी में मेडिकल कॉलेज को लेकर 1992 से प्रयासरत है, जिसे अब करीब 32 साल बाद सरकार ने पूरा कर दिया। उम्मीद जताई कि टिहरी झील और मास्टर प्लान नई टिहरी के निकट बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सेवाओं में नए आयाम स्थापित करेगा। कहा सीएम धामी के निर्देशन और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अगुवाई में जल्द ही मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा। तो ये थी आज की कुछ मुख्य अपडेट। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल।